नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है 70 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम देखने वाले हैं और क्लास रहेगी 22वीं। इससे पहले 21 क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है, भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की? भगत आंदोलन की शुरुआत की गोविंद गिरी ने और सुरजी भगत ने। भीलों का प्रथम उद्धारक कहलाता है गुरु गोविंद गिरी। भीलों का प्रथम उद्धारक गुरु गोविंद गिरी। संप सभा की स्थापना 1883 में किसने की? संप सभा की स्थापना 1883 में की थी गुरु गोविंद गिरी ने और इसके जरिए जो है गुरु गोविंद गिरी जो हैं भीलों और ग्रासियों को संगठित करने का प्रयास करते थे। मेवाड़ के गांधी कहलाते हैं मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन या भूमठ भील आंदोलन किसने चलाया था? तो मोतीलाल तेजावत ने चलाया था एक ही आंदोलन या भूमठ भील आंदोलन। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र किसने प्रस्तुत किया? मोतीलाल तेजावत ने। यह भीलों पर हो रहे अत्याचारों से संबंधित जो है मांग पत्र था। नीमड़ा हत्याकांड या जो कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहलाता है, ये कब हुआ था? 7 मार्च 1922 को नीमड़ा हत्याकांड हुआ। नीमड़ा कहां पर है? विजयनगर गुजरात में पड़ता है नीमड़ा नामक स्थान और ये हत्याकांड हुआ था 7 मार्च 1922 में। 1200 भील इसके अंतर्गत जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे या मारे गए थे। विजयनगर राज्य के नीमड़ा गांव में मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने गोलियां चलाकर कितने भीलों को मारा था? तो 1200 भीलों को मारा था। नीमड़ा में सम्मेलन 7 मार्च 1922 को किसने बुलाया था? मोतीलाल तेजावत ने बुलाया था। और जब यह हत्याकांड होता है तो इनके पैर में गोली लगती है और ये 7 वर्ष के लिए भूमिगत हो जाते हैं। किससे प्रेरित होकर गुरु गोविंद गिरी आदिवासियों की सेवा में लगे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से जो गुरु गोविंद गिरी हैं ये आदिवासियों की सेवा में लगे थे। मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन कब हुआ? 1933 में मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन हुआ। नेक्स्ट है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और जयपुर जयराम पेशा कानून किसके विरुद्ध थे? ये दोनों ही मीणा जाति के विरुद्ध थे। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित हुआ था? 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित हुआ। जयपुर राज्य में जयराम पेशा कानून कब पारित हुआ? 1930 में जयपुर राज्य में जयराम पेशा कानून पारित हुआ और ये दोनों ही मीणा जाति के विरोध में थे। किस दिन को मीणा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं? 28 अक्टूबर को मनाते हैं क्योंकि इस दिन जो चौकीदार मीणा थे उन्होंने बागावास में एक सम्मेलन आयोजित किया और स्वेच्छा से चौकीदारी के काम से इस्तीफा दे दिया और ये जो साल था वो 1946 का था। सर्वप्रथम भीलों के उत्थान हेतु संत मावजी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? संत मावजी ने आंदोलन चलाया था लसोड़िया आंदोलन। गोविंद गिरी का जन्म किस गांव में हुआ? गोविंद गिरी का जन्म जो है बासिया गांव डूंगरपुर में हुआ और ये जाति से जो थे बंजारा थे। कई बार प्रश्न पूछा जाता तो जाति से ये बंजारा थे। संप सभा की स्थापना कहां पर हुई? सिरोही में हुई। संप सभा के कितने नियम थे? तो संप सभा के 10 नियम थे। संप सभा का मतलब होता है, अर्थ होता है आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब और कहां पर हुआ था? 1930 में हुआ था, आश्विन पूर्णिमा के दिन मानगढ़ पहाड़ी पर बांसवाड़ा में। और हर साल इसी दिन संप सभा का सम्मेलन होता था।
10 नवंबर 1913 को अंग्रेजों का कौन सा अधिकारी मानगढ़ पहाड़ी पर गया? तो गुल मोहम्मद जो है ये अंग्रेजों का अधिकारी था, ये मानगढ़ पहाड़ी पर 10 नवंबर 1913 को जाता है। उसके बाद 17 नवंबर की घटना क्या होती है कि 17 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील कोर की सेना आ जाती है। वहां का जो अंग्रेज अधिकारी होता है वो मेजर बेरी होता है, जो कि मानगढ़ पहाड़ी पर गोलियां चलवा देता है, जिसमें 1500 भील जो है वो मारे जाते हैं। नेक्स्ट है 1913 की इस घटना, कौन सी घटना? जो मेवाड़ भील कोर के अंग्रेज अधिकारी मेजर बेरी ने गोलियां चलवाई थी, इस घटना में आत्मसमर्पण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पूंजिया भील था, और ये प्रिय शिष्य था किसका? गोविंद गिरी का। गोविंद गिरी जेल से छूटने के बाद अपना सारा जीवन कहां पर व्यतीत करते हैं? तो गुजरात के कंबाई नामक स्थान पर व्यतीत करते हैं। कई बार खंबोई नामक स्थान भी दिया होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। गोविंद गिरी जो है इन्हें 20 साल की सजा होती है, लेकिन बाद में इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है 10 साल में। तो 10 साल बाद ये छूट जाते हैं और सारा जीवन कंबाई नामक स्थान पर बिताते हैं। ये 17 नवंबर 1913 को गिरफ्तार किए गए थे। कौन? गोविंद गिरी, ठीक है। मातृकुंडिया आंदोलन या भूमट आंदोलन या एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन है? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां पर हुआ? कोलियारी गांव, उदयपुर में। कोलियारी गांव कौन सा है? जहां पर महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं, अपने सैनिकों का भी इलाज करवाते हैं। एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? एक ही आंदोलन की शुरुआत होती है 1921 में चित्तौड़ के राशमी परगने के मातृकुंडिया नामक स्थान पर। हुकुम हाकिम नहीं, हुकुम हाकिम नहीं, ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था मोतीलाल तेजावत ने। एक ही आंदोलन में किस भील ने असाधारण भूमिका निभाई थी? तुलसी भील ने असाधारण भूमिका निभाई थी, क्योंकि ये 24 घंटे के अंतर्गत 70 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर लेता था। तो एक ही आंदोलन में जो तुलसी भील था इसने असाधारण भूमिका निभाई थी। मेजर शर्टन को किसकी गिरफ्तारी के लिए भेजा गया था? मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी के लिए भेजा गया था। नीमड़ा हत्याकांड की घटना को किस समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था? तो तरुण राजस्थान में प्रकाशित किया गया था। वनवासी सेवा संघ की स्थापना चित्तौड़ में किसने की? मोतीलाल तेजावत ने वनवासी सेवा संघ की स्थापना चित्तौड़ में की। किसकी सलाह पर 1929 में मोतीलाल तेजावत ने ईडर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया? तो गांधी जी की सलाह पर मोतीलाल तेजावत ने 1929 में ईडर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। देखिए 7 साल की इनको सजा सुनाई गई। 1936 में जो है मोतीलाल तेजावत रिहा होते हैं। 1952 में ये सांसद बनते हैं और 1962 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 7 साल की सजा होती है। 1936 में ये रिहा हो जाते हैं। 1952 में ये सांसद बनते हैं आजादी के बाद, और 1962 में मोतीलाल तेजावत की मृत्यु हो जाती है। आदिवासियों का मसीहा या बापजी के नाम से विख्यात कौन है? मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन किस स्थान से आरंभ हुआ या प्रारंभ हुआ? तो मातृकुंडिया नामक स्थान से एक ही आंदोलन प्रारंभ हुआ। संप सभा का अर्थ क्या होता है? पारस्परिक प्रेम एकता स्थापित करने वाला संघ। संप सभा का प्रथम अधिवेशन किसके नेतृत्व में हुआ? तो गोविंद गुरु जो है इनके नेतृत्व में हुआ। मानगढ़ हत्याकांड कहलाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? 1841 खैरवाड़ा उदयपुर में। राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है मातृकुंडिया, और यहां से एक ही आंदोलन 1921 में शुरू हुआ। एक ही आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के दिन।
मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने के कामदार थे? तो ये झाड़ोल ठिकाने के कामदार थे। एकी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एकी आंदोलन का उद्देश्य था बैठ बेगार, भारी लगान, शोषण, सामंती जुल्मों से किसानों को मुक्त करना और उनमें एकता स्थापित करना। एकी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? मुख्य केंद्र था उदयपुर की झाड़ोल, कोटड़ा व गोगुंदा तहसीलें। एकी आंदोलन किन क्षेत्रों में फैला? देखिए, पहले तो इन तीनों जगह से शुरू हुआ और बाद में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, विजयनगर गुजरात और ईडर गुजरात आदि स्थानों पर यह फैल गया था। राज्य की शिक्षित और सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? जयपुर जिले में सर्वाधिक है मीणा जनजाति। 1924 में आपराधिक जाति अधिनियम बनाकर किस जाति को इसके अंतर्गत रखा गया था? तो ये रखा गया था मीणा जनजाति को। किस कानून के तहत 25 वर्ष से अधिक मीणा जाति के स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने में हाजिरी देना अनिवार्य था? जरायम पेशा कानून, जो कि जयपुर में पारित हुआ था 1930 में। इसके तहत 25 साल से अधिक उम्र का अगर कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, तो उनको रोजाना थाने में हाजिरी देनी जरूरी थी। मीणा जाति सुधार समिति का गठन किसने किया? छोटू राम, लक्ष्मी नारायण, महादेव और जवाहरमल। छोटू राम, लक्ष्मी नारायण, महादेव और जवाहरमल, इन्होंने मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया था। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई? मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में हुई। इसने, ये जो मीणा क्षेत्रीय सभा थी, इसने जरायम पेशा कानून को समाप्त करने की मांग की। अप्रैल 1944 में जैन मुनि मगन सागर ने किसकी रचना की? तो मीण पुराण की जो है रचना की थी, मीण पुराण की। देखिए, और अप्रैल 1944 में जैन मुनि मगन सागर ने किसकी रचना की? मीण पुराण की। और नीम का थाना सीकर में ये जो है इन्होंने क्या किया? मीणा जाति का एक सम्मेलन बुलाया था। किसने? जैन मुनि मगन सागर ने। नीम का थाना सीकर में सम्मेलन बुलाया, मीणा जाति को बुलाया और उनके अतीत का जो गौरवशाली इतिहास था उसके बारे में इन्होंने मीणा जाति को बताया। जरायम पेशा कानून कब समाप्त हुआ? 1952 में समाप्त हुआ। मेर विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? मेर विद्रोह प्रारंभ हुआ 1818 में। पिछड़ी जातियों के मसीहा किन्हें कहा जाता है? ठक्कर बापा को। भारत में भीलों की प्रथम सेना कहां पर आयोजित की गई? बंबई में 1825 में, और इसका नाम था खानदेश भील कोर। ठीक है। मेवाड़ भील कोर की स्थापना किसके कहने पर हुई? आउट्रम के कहने पर हुई। मेवाड़ भील कोर का विलय राजस्थान पुलिस में कब किया गया? तो 1950 में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेवाड़ भील कोर का विलय राजस्थान पुलिस में कब किया गया? 1950 में। वनवासी संघ की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत ने की वनवासी संघ की स्थापना। आदिवासी सुधार व स्वदेशी आंदोलन किसने शुरू किया? आदिवासी सुधार और स्वदेशी आंदोलन जो गोविंद गिरी थे उन्होंने शुरू किया। पाल छितरिया गांव हत्याकांड की जांच किसे सौंपी गई? राम नारायण चौधरी को पाल छितरिया गांव हत्याकांड की जो जांच थी वो सौंपी गई। राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह कहां पर हुआ था? प्रथम भील विद्रोह हुआ था उदयपुर में। गोविंद गुरु के पश्चात भीलों में धर्म सुधारक और समाज सुधारक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? सुरजी भगत। सर्वप्रथम कहां के भीलों ने सर्वप्रथम बेगार और कर देने से मना कर दिया? तो सबसे पहले कर देने से, बेगार देने से मना किया था झाड़ोल के जो भील थे उन्होंने। राजस्थान में सर्वप्रथम जनजातीय आंदोलन किस रियासत में हुआ? उदयपुर रियासत में हुआ सबसे पहले
पहला जनजातीय आंदोलन। भीलों में व्याप्त डायन या डाकनको प्रथा को किसने प्रतिबंधित किया? महाराजा स्वरूप सिंह ने। किसके समय में बारापल में भील विद्रोह हुआ? सज्जन सिंह के समय में। गोविंद गिरी ने किस संप्रदाय से शिक्षा प्राप्त की? दशनामी संप्रदाय की गिरी शाखा से, इसीलिए इनके नाम के पीछे गिरी लगता है, गोविंद गिरी। दक्षिणी राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन चलाया गोविंद गिरी ने। संप सभा के नियम, ये रिपीट हो गया, 10 नियम थे। मानगढ़ हत्याकांड का शताब्दी वर्ष कब मनाया गया? तो 17 नवंबर 2013 को मनाया गया मानगढ़ हत्याकांड का शताब्दी वर्ष। तो आज के लिए इतना ही। 70 महत्वपूर्ण प्रश्न रहे जनजाति जो है आंदोलन से संबंधित। इसके बाद की जो वीडियो रहेगी वो 1857 की क्रांति की रहेगी। तो सेकंड ग्रेड में जो 1857 की क्रांति है वो राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है 1857 की क्रांति से संबंधित हम देखेंगे अगली वीडियो में। क्लास हमारी 23 में रहेगी। अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है कमेंट जरूर करें, एक लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को चैनल से जोड़ें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।